नमस्कार दोस्तों, गवर्नमेंट एग्जाम इन्फो में आपका स्वागत है। दोस्तों, उत्तराखंड कनिष्ठ सहायक और डाटा एंट्री ऑपरेटर की जो 746 पोस्ट हैं उसके लिए जो सिलेबस है वो देखेंगे आज की वीडियो में। इसके अलावा देखेंगे कि नेगेटिव मार्किंग कितनी होती है इसमें, या होती है या नहीं होती। इसके अलावा एग्ज़ाम का पैटर्न कैसा होता है, और जो इम्पोर्टेंट बुक्स हैं इस पोस्ट के लिए वो कौन सी हैं, और जो इसका सिलेबस है इम्पॉर्टेंट वो क्या है, और इसकी तैयारी कैसे करें और परीक्षाएं कब तक होंगी, ये सारी चीज़ें इस वीडियो में जानेंगे। तो वीडियो में बने रहिए, और अगर आप अभी चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और पास में बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लें। तो चलिए देखते हैं वीडियो को। दोस्तों, यहाँ बात करें यूके ट्रिपल एस सी कनिष्ठ सहायक और डाटा एंट्री ऑपरेटर के पाठ्यक्रम की, तो इसका जो सिलेबस है उसमें सबसे पहले आपको सामान्य ज्ञान उत्तराखंड का, जिससे 30 से 35 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और इसका जो वेटेज होता है वो लगभग 40% के आसपास रहता है। इसके अलावा यहाँ पर सामान्य हिंदी, जिसमें 15 से 20 प्रश्न पूछे जाते हैं और इसका वेटेज 15%, और सामान्य अध्ययन यानी कि हिस्ट्री और जीएस के क्वेश्चन जो होते हैं वो इसमें 20 से 25 पूछे जाते हैं, और इसका वेटेज होता है लगभग 30%। और सामान्य तर्क शक्ति परीक्षण जो होता है वो होता है 15 से 20 क्वेश्चन, और इसका भी वेटेज होता है लगभग 15%। तो यहाँ पर जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो ये दो पार्ट सबसे इम्पॉर्टेंट है अगर आप इस एग्ज़ाम को क्लियर करना चाहते हैं। तो यहाँ पर आपका उत्तराखंड का जो सामान्य ज्ञान है वो काफ़ी स्ट्रांग होना चाहिए, और सामान्य अध्ययन भी काफ़ी अच्छी होनी चाहिए। इसके लिए आपका सामान्य हिंदी और सामान्य तर्क शक्ति परीक्षण बेसिक लेवल का आता है, तो इसकी तैयारी आप कर सकते हैं इसके हिसाब से। लेकिन आपका जो उत्तराखंड का सामान्य ज्ञान है और जो सामान्य अध्ययन की जो टॉपिक हैं वो काफ़ी स्ट्रांग होनी चाहिए। दोस्तों, यहाँ पर जो पहला पोस्ट है इसके लिए वो है कनिष्ठ सहायक और डाटा एंट्री ऑपरेटर का, जिसके कुल 431 पोस्ट हैं। और इसमें अगर बात करें परीक्षा पैटर्न की तो ये एमसीक्यूज़ पूछे जाएंगे इसमें, जो कि 100 मार्क्स के होंगे, और इसके अंतर्गत सामान्य हिंदी, सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन के जो प्रश्न होंगे वो पूछे जाएंगे। इसके अलावा यहाँ पर इम्पोर्टेंट बात यह है कि अगर आप इस पोस्ट के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं या इस पोस्ट में जाना चाहते हैं तो यहाँ पर आपका जो की डिप्रेशन है वो 4000 का होना चाहिए, यानी कि जो टाइपिंग की स्पीड है उसके लिए जो की डिप्रेशन है वो 4000 होना चाहिए प्रति घंटे के हिसाब से। दोस्तों, अगला है यहाँ पर कर संग्रहकर्ता के पोस्ट, और इसके कुल 144 पोस्ट है, और इसका सिलेबस सामान्य हिंदी, सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन। इसमें भी एमसीक्यूज़ 100 मार्क्स के आएंगे। अगर आप इस पोस्ट के लिए जाना चाहते हैं तो आप इसके लिए इन 3 टॉपिक्स को काफ़ी स्ट्रॉन्ग कर लें, और इसके लिए कोई भी टाइपिंग टेस्ट नहीं लिया जाएगा आपका। तो इसके बाद जो इसके अंतर्गत अगला पद है यहाँ पर वो है भूमि अधिपति निरीक्षक, सर्वे लेखपाल और रिकॉर्ड कीपर का, और टेलीफोन ऑपरेटर का। और यहाँ पर देखिए, सामान्य ओबीसी श्रेणी के अभ्यर्थियों को 45% तथा अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों को 35% अंक लाना अनिवार्य है। यहाँ पर ऐसा कहा गया है, नहीं तो वो इस परीक्षा के लिए अनर्ह माने जाएंगे, यानी कि वैलिड नहीं माने जाएंगे इस परीक्षा के लिए। तो यहाँ पर ओबीसी के लिए 45 प्लस मार्क्स चाहिए, और जो अनुसूचित जाति और SC ST हैं उनके लिए 35 प्लस मार्क्स चाहिए। और लिखित परीक्षा प्रश्न पत्र मूल्यांकन में प्रत्येक सही उत्तर के लिए 1 अंक और गलत उत्तर के लिए 1/4 ऋणात्मक अंक दिए जाएंगे, यानी कि यहाँ नेगेटिव मार्किंग 1/4 होगी। इसके अलावा लिखित परीक्षा के OMR पत्रक, OMR सीट की ट्रिपलेट में होंगे, और इसके लिए आपको जो इसकी तृतीय प्रति होगी वो अभ्यर्थी को साथ ले जाने की अनुमति दी जाएगी। दोस्तों, अगर बात करें इंपॉर्टेंट बुक्स की तो यहाँ पर उत्तराखंड ज्ञानकोश जनपद दर्पण काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक है, और काफ़ी पॉपुलर बुक भी है उत्तराखंड के एग्ज़ाम्स के लिए। तो यहाँ पर ये बुक आप ले सकते हैं, ये बेसिक बुक उत्तराखंड ज्ञानकोश जनपद दर्पण। इसके अलावा सामान्य हिंदी की कोई भी बुक आप ले सकते हैं जिसमें बेसिक हिंदी के क्वेश्चंस हो, और इसके लिए आप कोई भी सामान्य हिंदी की बुक ले सकते हैं। दोस्तों, इसके अलावा सामान्य ज्ञान की एक और बुक है उपकार की, जो कि उत्तराखंड सामान्य ज्ञान एवं जिला दर्शन की बुक है उपकार की तरफ से। तो आप ये बुक भी ले सकते हैं अगर आप चाहें तो। उत्तराखंड ज्ञान कोश या फिर इन दोनों में से कोई भी एक बुक आप ले सकते हैं इस एग्ज़ाम के लिए। इसके अलावा यहाँ पर आप बात करें जीएस सेक्शन की, तो आप इसके लिए उत्तराखंड का समग्र राजनीतिक इतिहास, जो कि डॉक्टर अजय सिंह रावत ने लिखी है, इस बुक को आप ले सकते हैं। इसके अलावा उत्तराखंड की जनजातियों का इतिहास, जो कि जय सिंह रावत ने लिखी है, ये बुक भी काफ़ी अच्छी है। दोस्तों, यहाँ पर कई जगह पेड कोर्स भी शुरू हो चुके हैं, तो वो काफ़ी महंगे हैं और कई छात्र उसको अफोर्ड नहीं कर पाएंगे।
तो दोस्तों आप ऑनलाइन तैयारी भी कर सकते हैं, बस आपको सही समय और सही जगह पर अपना फोकस रखना पड़ेगा और नियमित रूप से इसके लिए तैयारी करनी पड़ेगी, तो आप इसके लिए ज़रूर उत्तीर्ण कर पाएंगे इस एग्ज़ाम को। इस चैनल पर भी आपको इस एग्ज़ाम से जुड़े हुए सभी टॉपिक्स एक एक करके प्रोवाइड करवाए जाएंगे, तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखिए। दोस्तों जो जनरल नॉलेज का जो पोर्शन है उसके अंतर्गत आपको भारत का भूगोल विज्ञान और भारतीय संस्कृति, राजनीतिक विज्ञान, नेशनल इम्पॉर्टेंट न्यूज़ जो होते हैं वो, भारत और उनके पड़ोसी देश और महत्वपूर्ण तिथियां, खेल विज्ञान, वैज्ञानिक अवलोकन, भारत का इतिहास, आर्थिक विकास, भारत में आर्थिक प्रश्न और भारत में प्रसिद्ध स्थान जो भी है, और शिक्षा और संस्कृति, करंट अफेयर्स, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सामाजिक सुधार आंदोलन, नई खोज और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं सामान्य ज्ञान के अंतर्गत। अब दोस्तों बात करें सामान्य हिंदी की, तो इसमें बेसिक रूप से आपसे वाक्य प्रदर्शन, लिंग और शब्द कारक, समय, व्यवहार और त्रुटि, सहसंबंध, लोकोक्तियाँ और मुहावरे, विलोम, संधि, समास, वास्तविक शब्दों के लिए एक शब्द लिखें, प्रत्यय, उपसर्ग और अलंकार, तत्सम, तद्भव, ये सारी चीज़ें जो बेसिक हिंदी की चीज़ें हैं वो आपसे पूछी जाएंगी। और ग्रुप सी के लगभग सभी एग्ज़ाम्स के लिए हिंदी का यही सिलेबस होता है। बात करें सामान्य अध्ययन जीएस सेक्शन की, तो यहाँ पर आपको प्राचीन भारतीय इतिहास, सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक सभ्यता, उत्तर वैदिक सभ्यता, महाकाव्य काल, जैन व बौद्ध धर्म काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा मौर्य काल और जो मौर्य वंश था उसके जो टॉपिक्स हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। उसके अलावा गुप्त साम्राज्य भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। तो यहाँ पर उत्तराखंड सामान्य ज्ञान का काफ़ी वेटेज रहता है इस एग्ज़ाम के लिए। तो यहाँ पर आप देखिए उत्तराखंड का भौगोलिक परिचय, उत्तराखंड का इतिहास जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है इस एग्ज़ाम के लिए, उत्तराखंड जल स्रोत, प्रमुख नदियाँ, परंपरागत जल स्रोत और नौला, धारा, पोखर और सिंचाई के परंपरागत साधन, नहर, नलकूप, ये सारी चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट है इस एग्ज़ाम के लिए। इसके अलावा उत्तराखंड की जो इकोनॉमी है वो किस चीज़ पर डिपेंड करती है, वो है कृषि, प्रमुख फसलें, व्यावसायिक कृषि और ये सारी चीज़ें जो भी हैं, सब्जी, पशुपालन, मछली पालन, लघु व कुटीर उद्योग, ये सारी चीज़ें उत्तराखंड के इकोनॉमी के अंतर्गत आती हैं, तो इसकी भी तैयारी अच्छी होनी चाहिए इस एग्ज़ाम के लिए। इसके अलावा आप उत्तराखंड के जो सांस्कृतिक पक्ष हैं, यानी कि यहाँ की बोली, लोकगीत, लोक नृत्य, कला, संगीत, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा उत्तराखंड की सामाजिक व्यवस्था एवं जननांकी, और उत्तराखंड में जमींदारी उन्मूलन एवं भूमि बंदोबस्त, लगान एवं रैतवाड़ी राजस्व, पुलिस व्यवस्था, और उत्तराखंड में शिक्षा, उत्तराखंड में पर्यटन यानी कि धार्मिक स्थलों के बारे में हो गया, और इसके अलावा प्रमुख नदियाँ, प्रमुख धाम और नंदा राज जाति यात्रा के बारे में, आध्यात्मिक यात्राएं जो भी हैं वो सारी चीज़ें इसके अंतर्गत आती हैं। और तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका वेटेज सबसे ज़्यादा रहता है उत्तराखंड के एग्ज़ाम्स में। दोस्तों यहाँ पर बात करें परीक्षाओं की, तो ये परीक्षाएं जो पहले होनी थी वो सितंबर में होनी थी और इसके लिए जो एक्सपेक्टेड डेट थी वो सितंबर तय की गई थी, लेकिन चूंकि ये परीक्षाएं जो इसकी आवेदन है वो 3 महीने डिले हो चुकी है, लगभग 3 महीने डिले हो चुकी है। तो इसके लिए जो आवेदन है वो अब इसके लिए जो एग्ज़ाम होंगे वो लगभग नवंबर से दिसंबर के बीच हो सकते हैं। हालांकि ये पूरी तरह से डिपेंड करता है कि कोविड-19 वायरस का जो असर है वो उत्तराखंड में कैसा रहता है, और अगर ये काफ़ी बढ़ गया तो आप मान के चलिए कि शायद अगले साल तक भी जा सकता है, और अगर ये कम हो गया तो आप मान के चलिए अक्टूबर से नवंबर या फिर नवंबर से दिसंबर, इन 3 महीनों के बीच ये इसके लिए कोई भी अपडेट आ सकती है। तो दोस्तों ये थी अपडेट, और इसमें हमने देखा नेगेटिव मार्किंग क्या है और एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, इंपॉर्टेंट बुक्स क्या हैं, इंपॉर्टेंट सिलेबस क्या है और पैटर्न क्या होता है इसका एग्ज़ाम का वो समझा हमने। और डाटा एंट्री ऑपरेटर के आपको जो टाइपिंग टेस्ट है उसमें 4000 की डिप्रेशन रिक्वायर्ड होती है इसके लिए। तो दोस्तों ये थे सारी डिटेल्स, और इस चैनल पर आपको आने वाले समय में एक एक करके इस एग्ज़ाम से जुड़े हुए सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के जो वीडियोज़ हैं वो प्रोवाइड हो जाएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पास में बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। तो तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।